नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के मैथमेटिक्स का ये वीडियो आपके सामने है जो NCERT की मुख्य पुस्तक से, और यह है गणित का पार्ट 2। जो अध्याय हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है सदिश बीजगणित। इसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय एक्सरसाइज 10 विविध अध्याय चल रहा है। इससे पहले कि अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक्सरसाइज 10 पॉइंट, बस एक्सरसाइज 10, और जो क्वेश्चन का नाम है या क्वेश्चन का जो नंबर है वो है नंबर 6। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो भाई चलेंगे यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान नोट करेंगे। ध्यान रखिएगा NCERT की ये मुख्य पुस्तक है कक्षा 12 के लिए। तो हम लोग नोट डाउन करेंगे वेक्टर ए बराबर, और ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप, और वेक्टर b बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि वेक्टर a और वेक्टर b का परिणामी सदिश वेक्टर c है। तो यहाँ पर लिख लिया, माना वेक्टर a वह वेक्टर बी के या वेक्टर बी का परिणामी सदिश वेक्टर सी है। ये हम लोगों ने मान लिया। अब नीचे हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब और आगे चलते हैं। ये हो गया वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए का मान, ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b का मान ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फिर आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर c बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब वेक्टर c बराबर हो गया आपका 3i कैप प्लस j कैप, और ये k कैप से k कैप कट गया। तो ये वेक्टर c हमने निकाल लिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो? 5 इकाई हो। अब हम सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर c निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका फार्मूला एक लगाएंगे, चूँकि वेक्टर a बराबर अगर हो a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब ये हो गया, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग, और मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 धन 1। मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर सी के अनुदिश वह सदिश जिसका परिमाण 5 हो। तो ये हमको बताया गया प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर सी के अनुदिश वह सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई हो। चले, अब नीचे हो जाएगा, ये कल आएगा 5 वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। ये होता है नियम, आप लोगों को मालूम है। अब हम लोग वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5, वेक्टर सी का मान है 3i कैप प्लस j कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी।
तो ये हो जाएगा आपका √10। अब अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा गौर से, ये हो जाएगा आपका 15 आई कैप बटे √10, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 5 जे कैप बटे √10। एक मान तो ये आ गया, और एक मान सिंपल करके आ सकता है, कैसे, √10 का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये हो जाएगा आपका 15 √10 बटे, नीचे हो जाएगा आपका √10 गुणे √10, ठीक। और ये हो गया आपका आई कैप प्लस 5 √10 बटे, नीचे हो जाएगा आपका √10 गुणे √10, और ये हो गया आपका जे कैप। चलिए इस सवाल को हम आगे और लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि हमको पता है कि √10 इंटू √10 ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 √10 और ये हो जाएगा बटे 10 आई कैप, और प्लस ये हो जाएगा 5 √10 बटे 10 और ये हो जाएगा आपका जे कैप। अब ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3 √10 बटा 2 और ये हो गया आपका आई कैप, ठीक है। और इसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा √10/2 और ये हो गया आपका जे कैप, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये अभीष्ट उत्तर था जो आपको जरूरी था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर देंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ आपसे कह रहा है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए गए हैं तो सदिश 2a कैप 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, और उससे पहले हम जो वेक्टर दिए गए हैं उनको नोट डाउन करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे कि वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको क्या दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर सी बराबर क्या दिया गया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमको निकालना है कि सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे 2a कैप माइनस 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। चलिए इन सारे मानों को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और माइनस ये हो गया आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, और ये हो जाएगा प्लस 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। आइए आगे सॉल्व करेंगे। ये 2i से 2i कट गया, और कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 3i कैप, ठीक है। इसके बाद 2j और 2j माइनस 6j और माइनस j माइनस 7j और प्लस 2j, तो ये हो जाएगा आपका, फिर से देखते हैं 6 दोस्तों किसी किसी किताब में बड़ी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग है, और यहाँ पर हम इसको सही करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे जा कर के 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और ये आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये इस आधार पर हो जाएगा माइनस, और इस आधार पर ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3j कैप और माइनस 6j कैप, तो फाइनली ये बचेगा माइनस 3j कैप। और के कैप की बात करेंगे तो ये 2k कैप 3 कैप और ये 3k कैप कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका प्लस 2k कैप, ठीक।
अब हम लोग चलेंगे, इसका हमको परिमाण निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए बराबर अगर हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो होता है वो हो जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब इसलिए मॉड ऑफ 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 9 धन 9 धन 4, 9 9 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 22। आगे चलते हैं, यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए कहा जा रहा है कि 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर मात्रक सदिश ठीक। अब आपको पता है कि हमारा एक नियम होता है, वो नियम क्या होता है, काले से हम नियम दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए के समांतर मात्रक सदिश अगर हमको ज्ञात करना हो तो ये हो जाएगा कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये नियम होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसलिए ये हो जाएगा 2a कैप ठीक माइनस बी कैप प्लस 3c कैप, वो 2 वेक्टर ए, आज कैप पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी अपॉन ये हो गया मॉड ऑफ, ये हो गया आपका 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। आइए भाई अब ये देखिए 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो कितनी है आपकी, ये है आपकी 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप अपॉन इसका जो मॉड निकाला है वो है आपका अंडर रूट 22। एक तो उत्तर हमारा ये आ गया, और अगर हम चाहें तो अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 22 और आई कैप माइनस 3 बटा अंडर रूट 22, और ये हो गया आपका जे कैप प्लस 2 बटा अंडर रूट 22, और ये हो गया आपका के कैप। ये हमारा फाइनली आंसर है। आई होप कि आपको आंसर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है देखेंगे जरा, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक। आप देखिए भाई बिंदु ए के निर्देशांक जो दिए गए हैं उसको नोट डाउन करेंगे, और ये है आपका 1 कामा माइनस 2 कामा माइनस 8। अब नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु ए की स्थिति सदिश, बिंदु ए की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश बराबर ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, अब इसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, दिए गए हैं बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक, और ये हमारे पास दिए गए हैं 5 कामा 0 कामा माइनस 2। अब नीचे हम लोग लिखेंगे बिंदु बी की स्थिति सदिश, बिंदु बी की स्थिति सदिश, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओ बी। ठीक है, और ये हो गया आपका 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप, और ये है हमारा वेक्टर ओ ए। ठीक, आइए आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक नोट करेंगे।
तो नोट डाउन किया बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 11,3,7 और हम लोग नीचे लिखेंगे बिंदु सी की स्थिति सदिश। और इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ओसी। वेक्टर ओसी बराबर हो जाएगा 11i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना होगा कि हम इनसे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी ये कैलकुलेट करके लाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि चूँकि वेक्टर ए बी बराबर बिंदु बी का स्थित सदिश माइनस बिंदु ए का स्थित सदिश, तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी क्या है आपका 5i कैप माइनस 2j कैप, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब ये हो गया आपका 5i कैप माइनस 2j कैप और माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, आइए इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4i कैप दोस्तों बिंदु बी की स्थित सदिश में हम थोड़ा सा सुधार करते हैं और ये हो जाएगा 5i कैप माइनस 2k कैप। और जब हम इसको नीचे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5i कैप माइनस 2k कैप। और इसके बाद हो जाएगा आपका ये जो हमने काट दिया है, ये हमें दोनों पद काटने नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको बरकरार रखेंगे और इसको भी बरकरार रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2k कैप और ये हो जाएगा आपका कितना 2j कैप। तो ये हो गया आपका 4i कैप प्लस 2j कैप और घटने के बाद आ जाएगा माइनस प्लस 6k कैप। ठीक, अब फिर हम इसके बाद नीचे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, नीचे लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए बराबर, यदि वेक्टर ए बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे चलेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट। अब 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 6 रंग 36, 16 4 20, 20 30 50, 50 और 6 56। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 56 और इसी को हम लोग कहलाएंगे 2 अंडर रूट 14। तो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकल आया है। अब हम चलेंगे, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे किसको, वेक्टर बी सी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी सी बराबर, अब आप लोग जानते हैं बिंदु सी का स्थित सदिश माइनस बिंदु बी का स्थित सदिश। तो चलेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। चलिए, वेक्टर ओ सी क्या है आपका, ये है आपका 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और माइनस, और वेक्टर ओ बी क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 5i कैप माइनस 2k कैप। घटा देते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे और ये हो जाएगा हमारा 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 5i कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ पर हो जाएगा 11 में 5 घट गया तो कितना बचेगा आपका 6, तो 6i कैप, इसके बाद प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। अब इसके बाद हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, पहले ही हम फार्मूला बता चुके हैं तो इसलिए अब हमें दोबारा फार्मूला बताने की या दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग नीचे चलेंगे आपका और इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, 6 रंग 36, 3 3 9 और 9 नहीं है 81। इसके बाद हम लोग जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका
9 6 15, एक 16 की 6, हाशिया लगा 1, और इसके बाद 8 9 10 11 और एक 12, अंडर रूट 126। अब जब अंडर रूट 126 आए तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 अंडर रूट 14। अब हम लोग वेक्टर ए सी का मान निकालते हैं, तो नीचे लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ सी क्या है आपका, ये है हमारा 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस वेक्टर ओ ए क्या है आपका, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। फिर नीचे हो जाएगा आपका 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको सरल करना है। 11 में 1 घट गया तो 10 आई कैप, 3 जे कैप और 2 जे कैप जुड़ करके हो जाएगा 5 जे कैप, 7 के कैप प्लस 8 के कैप, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15 के कैप। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 15 के कैप। आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग अंडर रूट। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 100, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 350, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 अंडर रूट 14। तो इस तरीके से हमने सबके वेक्टर मान निकाल लिया। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे और यहाँ पर हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी को जब हमने जोड़ा तो देखेंगे कितना आएगा, नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मान क्या निकाला है, आइए ज़रा देखते हैं। ये मान हमने निकाला है यहाँ पर 2 अंडर रूट 14 और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का मान कितना निकाला है 3 अंडर रूट 14। तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 14 प्लस 3 अंडर रूट 14 और ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 14। ये किसकी वैल्यू है, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए सी की वैल्यू है। तो नीचे लिखेंगे चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर लिखेंगे कि इससे अतः स्पष्ट होता है, जब कभी ऐसा होता है तो स्पष्ट हो जाता है कि ए बी सी संरेख है। तो नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि, अतः स्पष्ट है कि बिंदु ए कामा बी कामा सी संरेख है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि बी सदिश द्वारा वेक्टर ए सी को विभाजित किया जा रहा है, उसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि वेक्टर बी द्वारा वेक्टर ए सी को विभाजित किया जा रहा है, अतः विभाजित करने का अनुपात और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी अपॉन नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, ठीक है। चलिए अब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कितना है आपका, ये है आपका 2 अंडर रूट 14 और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी क्या है आपका 3 अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 से अंडर रूट 14 कट गया और ये हो जाएगा 2/3। अनुपातिक रूप में जब हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2:3। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10 का कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर कि दो बिंदुओं P और Q, जिन P है 2
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्यू है वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु आर की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। करें या भी दर्शाइए कि बिंदु पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और वो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर हमने नोट डाउन किया और लिखेंगे बिंदु पी की स्थिति सदिश ठीक, और वो है आपका 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर नीचे बिंदु क्यू की स्थिति सदिश और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, ठीक है। अब वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु के अनुपात, ठीक, वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु और वो हमको दिया गया है 1:2, 1:2, ठीक है। फिर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हम इसको हल करेंगे। तो हम जब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m/n बराबर 1:2। तो m बराबर हो गया 1 और n बराबर 2, अनुपातिक गुणांक x मानते हुए हमने ये काम कर रखा है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर रखेगा। फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पर हम अगर एक लाइन इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पी क्यू को वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु आर के अनुपात 1:2 नीचे लिखेंगे। अतः बिंदु आर की स्थिति सदिश, अतः बिंदु आर की स्थिति सदिश, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग कहेंगे ओ आर, ठीक, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m वेक्टर ओ क्यू माइनस n वेक्टर ओ पी अपॉन m माइनस n, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए भाई, ये है हमारा वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी बिंदु पी की स्थिति सदिश को व्यक्त कर रहा है और वेक्टर ओ क्यू बिंदु क्यू की स्थिति सदिश को व्यक्त कर रहा है। अब ये हो जाएगा आपका m का मान क्या है, आपका 1, और ओ क्यू का मान क्या है, वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी और -2, ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1 - 2। अब ये हो जाएगा वेक्टर ए -3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर ए -2 वेक्टर बी और बटे नीचे हो जाएगा -1। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका -3 वेक्टर ए -5 वेक्टर बी बटे -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी बटे -1, ये और ये कट गया और ये हो जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, ठीक है। अब ये तो आपको बिंदु आर की स्थिति सदिश पता चल गई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि या भी दर्शाइए कि बिंदु पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु की
स्थिति सदिश, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू बाई 2। वेक्टर ओ आर क्या है आपका, अभी निकाला है 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ओ क्यू क्या है, ये है आपका वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी अपॉन नीचे हो जाएगा 2, 3 और 1 4, 4 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी बटा 2। अब हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बिंदु P की स्थिति सदिश है। ये हम ऊपर सवाल में देख पा रहे हैं। अतः स्पष्ट होता है कि P कामा लगा देंगे, आर क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक, और यहाँ पर हमको अगर ये लिखना है हम तो लिख सकते हैं कि आर क्यू के वेक्टर आर क्यू के मध्य बिंदु की स्थिति सदिश। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। आई होप कि इस सवाल को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।